हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द चैनल लेट्स फाइंड लर्न इकोनॉमिक्स। मैं हूं निधि। यहाँ हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। आज टॉपिक है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जिसे हम फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। ये दिया था केन्स ने 1936 में। एज पर दिस लॉ, अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो ये हमारी प्रायर नॉलेज यानी कि पिछली नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होती है। केस ने स्टार्ट किया था कि इनकम में अगर 3 से 4 फोल्ड में इंक्रीज होता है, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि कंजम्पशन में भी 3 से 4 फोल्ड में इंक्रीज होगा। बेसिकली ये प्रोपोर्शनली सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होंगे, यानी कि कंजम्पशन इनकम से कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी। जैसे हम अप्लाई करते हैं कि अगर कंजम्पशन में इंक्रीज होता है ड्यू टू इनकम, तो वो लेस देन 1 होगा। यहाँ हम एमपीसी की बात करें तो ये एडिशनल थिंग्स को बताता है, एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल कंजम्पशन, इस प्रकार एमपीसी को डिफाइन किया जाता है। अगर केन के अनुसार बात करें तो उन्होंने मेंशन किया है कि जो हाउस होल्ड की करंट कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है करंट एंड एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पे, यानी कि जो हमारी करंट कंजम्पशन होगी वो हमारे करंट इनकम पे डिपेंड करेगा। अब हम शिफ्ट करते हैं 4 प्रॉपर्टीज पे जो कि केन्स ने दी थी कि रियल कंजम्पशन जो है उसकी जो स्पेंडिंग होगी वो पॉजिटिव होगी हमेशा। वहीं अगर इसके फंक्शन की बात करें, रियल कंजम्पशन फंक्शन की, तो ये डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करेगा। जैसे कि बताया भी गया है कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ वाई डी एंड एमपीसी विच इज ग्रेटर दैन जीरो इज द सेंस ऑफ शॉर्ट रन। वहीं दूसरी प्रॉपर्टी उनने बताई है कि एमपीसी जो है वो 0 से 1 के बीच के रेंज में होगी। वहीं एमपीसी जो है वो लेस देन होगा एपीसी के। ये केन्स का कहना है, ये उन्होंने प्रॉपर्टी दी है। और साथ साथ ने ये कहा है कि एमपीसी जो डिक्रीज होगा वो उस दौरान होगा जब इनकम में इंक्रीज आएगा इन द सेंस कि एडिशनल इंक्रीज आएगा। हम एमपीसी की बात करें, एपीसी की बात नहीं। एपीसी की बात अगर आती है तो वो इनकम के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे जैसा इनकम बढ़ती है एपीसी बढ़ती ही रहती है। एमपीसी की बात करें तो ये घटना शुरू हो जाती है जैसे जैसे इनकम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आता है। वहीं अगर बात करें इन दोनों एजम्पशन या प्रॉपर्टी की, तो ये हाईली क्रिटिसाइज हुई थी बाद में। अगर बात करें केन्स और केंशियन की, तो ये 2 डिफरेंट पीरियड में वर्क किया गया है। केन्स की बात करें तो उन्होंने 1936 में जनरल थ्योरी को प्रपोज किया था और उस वहाँ से केन्स के एरा की शुरुआत हुई थी। वहीं अगर केंशियन की बात करें तो केंशियन हमारे पास बाद में आए थे केन्स के फॉलोवर के तौर पे। तो केन्स ने मेंशन किया है कि एमपीसी लेस देन होगा एपीसी के। केंशियन ने बाद में यह बताया कि एमपीसी जो है वो इक्वल होगा एपीसी के। और केंशियन लॉन्ग रन में बिलीव करते थे और केन्स जो है वो शॉर्ट रन बिलीवर थे। अगर एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के लॉ के अनुसार देखें तो लोग जो है वो अपनी पूरी की पूरी एंटायर इनकम को कंजम्पशन में स्पेंड नहीं करते हैं। उनके अनुसार वास्तव में वो सेव करते हैं इस भय से कि कहीं उन्हें क्राइसिस ना हो जाए फ्यूचर में। अगर किसी भी प्रकार का क्राइसिस फेस करना पड़े तो कम से कम जो सेविंग है उस चीज़ का उपयोग करके वो हैंडल कर सके उस सिचुएशन को। वहीं अगर हम ग्राफ में देखें, पॉइंट बी तक कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो रही है ज़्यादा इनकम के मुकाबले। वहीं अगर हम आफ्टर बी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद की बात करें तो कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, बट उस प्रपोर्शन में नहीं जिस प्रपोर्शन में इनकम इंक्रीज हो रहा है। इनकम इंक्रीज हो रहा है 3 से 4 फोल्ड में, वहीं कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है बट स्लो स्पीड में, स्लो स्लोप में। इस तरह से हम बात करें कि इनिशियल में एमपीसी ज़्यादा होता है, फास्टर होता है, उसका स्लोप ज़्यादा होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। वहीं जब वो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद की बात करें तो स्लोप, स्पीड एंड एमपीसी जो है वो घटना शुरू हो जाता है, स्लो तौर पे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। बट अगर हम रियलिटी में बात करें तो केंशियन ने बताया है कि जो एमपीसी है वो कांस्टेंट एंड स्टेबल होता है, क्योंकि उन्हें एम्पिरिकली एनालाइज किया था इस ग्राफ को या फिर इस लाइन को कि जो हमने रेड कलर से दर्शाई है वहाँ पे, कि जो एमपीसी है, जो एपीसी है वो कांस्टेंट रहेगा या फिर इक्वल रहेगा लॉन्ग रन में। वहीं अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, जो कि इन्होंने बताया कि एमपीसी इंक्रीज होगा व्हेन इनकम इंक्रीज, बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट एमपीसी डिक्रीज होगा व्हेन इनकम इंक्रीज।
ये इंट्रोस्पेक्शन पे बेस पे। वहीं अगर हम केंशियन की बात करें तो एम्पिरिकल बात की है कि एमपीसी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये अलॉटेड है लीनियर लाइन में। अगर 45 डिग्री लाइन की बात करें तो ये इक्वल है, इक्वालिटी बताता है कंजम्पशन एंड इनकम में। अब हम लास्ट ड्रॉबैक पे आगे हैं, एमपीसी ड्रॉबैक ऑफ एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जिसे हम फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ कहते हैं। तो उन्होंने बताया है, जिनने क्रिटिसाइज किया है, कि ये बेस है पूरी तरह से एक्सपीरियंस के ऊपर, इसमें एब्जॉर्वेशन का कोई भी रोल नहीं है। वहीं साइमन कजनट जो है, उन्होंने रिफ्यूट किया था केन्स के इस लॉ को। उन्होंने कहा था कि, या फिर उन्होंने एम्पिरिकली इस डाटा को कलेक्ट किया था 1869 टू 1929। उन्होंने पाया कि जो सी है वो एक्यूरेटली 0.9 बताया गया है। एमपीसी फेयरली स्टेबल होगा 0.9, यानी कि उन्हें एक्यूरेट वैल्यू निकाली थी सी की, वो 0.9 थी। और उनका जो लॉन्ग रन कंजम्पशन था वो टाइम सीरीज डाटा पे डिपेंड था। और एमपीसी इक्वल एपीसी बताया है। तो कजनट ने पर्टिकुलरली कंजम्पशन को लॉन्ग रन के तौर पे बताया है और 80 ईयर का डाटा लिया है। That's it. I hope you like it.